हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमर मिनिस्ट्री में। आज जरूर जाएं और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज का टॉपिक है कि प्रभु के संग बने रहें। मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताना चाहता हूं कि प्रभु के संग बनना क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आइए हम आज की प्रार्थना की शुरुआत करते हैं कि प्रभु के संग बने रहो। हालेलुया। संग बनना क्या है? अगर आप परमेश्वर के साथ 10 साल से मसीह हैं तो आप संग नहीं बने हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ 15 साल से मसीह हैं तो आप संग नहीं बने हुए हैं। इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप 6 महीने से प्रभु में चल रहे हो तो आप संग बने हुए हो। संग बनने का मतलब क्या है? मैं आपको ये नहीं करेगा आपने बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया, अब मसीह है कि नहीं है। अब मसीह होंगे, अब 20 साल पुराने मसीह होंगे, अब 30 साल पुराने मसीह होंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आप संग बने हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब चर्च में आते हैं तो स्टार्टिंग के 3 महीने परमेश्वर के संग बने रहते हैं और बाद में मसीह रहते हैं, परमेश्वर का संग नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने प्रार्थना कर ली, इतना बहुत है। नहीं, हमें संग बनना है। संग क्या होता है? अगर मैं किसी का हाथ पकड़ के जा रहा हूं और मेरे पे किसी ने हमला किया और वो मेरा हाथ छुड़ा के भाग गया, क्या वो मेरे संग है? नहीं। अगर हम दोनों जा रहे हैं, कोई मुसीबत आ रही है तो हम दोनों उस मुसीबत को रोकने, इसको बोलते हैं संग। परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हारे संग हूं, तुम भी मेरे संग बनो। लेकिन हम नहीं बनते, हम हाथ छुड़ा लेते हैं। मैं आपको गहरी बात बताना चाहता हूं। एक जितने लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट है, जो लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं और जिन जैसे लोगों के हालात हैं, और मैं क्योंकि लोगों के घरों में जाता हूं, उनकी समस्या सुनते, इसलिए मैं मेरे तजर्बे से कह सकता हूं कि आप कभी भी शैतान को नहीं हरा सकते। पूरी बात सुने पहले मेरी, कि आप लोग कभी भी शैतान को नहीं हरा सकते। कभी भी मतलब कभी भी। अगर आप प्रभु को नहीं मानते तो आप शैतान को नहीं हरा सकते। दूसरी बात, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप में विश्वास नहीं तो अभी आप शैतान को नहीं हरा सकते। इस बात को भी समझे। अगर आपका भरोसा प्रभु पे नहीं तो अभी आप शैतान को नहीं हरा सकते। अगर आप प्रभु को नहीं मानते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हो तो आप शैतान को नहीं हरा सकते। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, अगर आप में विश्वास नहीं तो भी आप शैतान को नहीं हरा सकते। अगर आप चाहते हो कि आप शैतान को हरा सकें तो आपका विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज कहता हूं कि मैं 1 क्विंटल आदमी को मैं गिरा सकता हूं, इतनी मेरे में ताकत है। अगर मेरे सामने 2 क्विंटल का आदमी खड़ा कर दें, फुल हट्टा कट्टा, फुल मोटा, मैं सोचूंगा कि इसको मैं नहीं गिरा सकता और वो मुझे गिरा देगा। ठीक है? शैतान है, शैतान एक आत्मा है, वो कोई शरीर नहीं है। क्या आप आत्मा से लड़ सकते हो? कोई नहीं लड़ सकता आत्मा से, कोई भी नहीं लड़ सकता आत्मा से। आत्मा से कौन लड़ सकता है? जो आत्मा के बारे जानता है। और वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। प्रभु ने कहा। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मसीह होने के बावजूद संग नहीं चल रहे प्रभु के। हम लोग मसीह होने के बावजूद भी हमारे घर में क्लेश, दुष्ट आत्मा, परेशानी चल रही हैं। क्यों चल रही हैं वो लोग? क्योंकि हम अभी तक समझ नहीं पाए इन बातों को। शैतान हम पे हमला करता है, हम मजबूत होते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, आज मैंने 15 उपवास रखे हैं, आज मैं मजबूत हूं। और शैतान ने कुछ ऐसा कर दिया, हम चुकनाचूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर जब परीक्षा आई, एक नहीं आई, बहुत आई। जब परीक्षा आई, 1 आई, 2 आई, परीक्षा जब आती रही तो प्रभु ने सिर नहीं झुकाया, हार के शैतान को सिर झुकाना पड़ा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के संग हैं तो आपके सामने शैतान 100 समस्या ला देगा। आप कभी मुंह से ये नहीं कहोगे कि मेरे साथ ये हो गया है। अब ये कहोगे मैं मजबूत हो रहा हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं।
मैं मजबूत हो रहा हूँ। अब मेरे किसी ने फोटो लगाई प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी के साथ और लिख दिया कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। मेरी लगा दी क्योंकि मैं मिरेकल मनी की प्रार्थना करता हूँ और लोगों के जीवन में मिरेकल मनी होती है। पता नहीं कितने ही लोगों ने मेरे द्वारा मिरेकल मनी का आशीष पाई है। उसने मेरी फोटो लगा दी और प्रॉफिट बलजिंदर जी की लगा के, और क्या कह रहा है कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। हालेलुया। जिनको पता ही नहीं वो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जो हमें नीचे गिराना चाहते हैं, हम ये कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे हालात हैं। अगर आपने हालातों से विजय पा लिया, और दूसरा दुश्मन है आप खुद अपने। हमारे हालात से हम निकल जाते हैं कैसे ना कैसे करके, चलो गोली मारो मैं तो वैसी रहूंगी। हम हालत से समझौता कर लिया, फिर बात रहती हमारी खुद की। हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो हम व्यर्थ में चल रहे हैं। आप कभी भी शैतान को नहीं हरा पाओगे अगर आपके पास विश्वास की लाठी नहीं है, अगर आपके पास भरोसे की लाठी नहीं है, अगर आपके पास उम्मीद की लाठी नहीं है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है, हम परेशान हो जाते। अय्यूब पे कितने दुख है आपको पता है? बच्चे तक मर गए उसके, सब कुछ छीना गया। हमारे पास लोग कहते हैं कि मेरा पति दारू पीकर हमारा मुंह तोड़ देता है, और जब हमें वो मुंह दिखाते हैं तो उनका जबड़ा टूटा होता है, माथे से खून आया होता है, सिर में पट्टी की होती है, गले सूज रखी होती है, आंखों पे निशान होते हैं, कमर पे निशान होते हैं, बाजू तोड़ रखी होती है, दारू पी कर मार रखा होता है उसने उसको। हालेलुया। सो ऐसे बहुत सी बातें जो हमारे जीवनों में होती हैं, लेकिन अगर हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, और वो क्या कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आपके अंदर विश्वास है, आप जानते हो कि आपके अंदर विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आपके अंदर विश्वास है या नहीं, और शैतान जानता है आपके अंदर विश्वास है या नहीं। आप मुझे कहोगे मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मुझे बहुत विश्वास है पास्टर जी, मुझे बहुत विश्वास है। मैं कहूँगा हाँ जी। अगर मान लो कि इसका नाम सरोज है, मैं कहता हूँ हाँ जी सरोज, आपके अंदर बहुत विश्वास है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या शैतान मानता है इस बात को? नहीं मानता। उसको पता है कि मैंने एक दबका मारा, इसका विश्वास चुकना चूर हो जाएगा। इसका बेटे का अगर मैंने एक्सीडेंट करवा दिया तो परमेश्वर बद्दुआ देने लगेगी। और ऐसे ही होता है, बच्चे को चोट लगी, प्रभु जी हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो तू हमें दुख दे रहा है। प्रभु का तो कोई दोष ही नहीं इसमें, दोष हम लोग संसार के लोग हैं। हालेलुया। प्रभु के संग रहें। यूहन्ना में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 15:5 में कि प्रभु के साथ बने रहो। किसके साथ बने रहो? प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहो। हालेलुया। लिखा हुआ है तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। ये बात समझे इस बात को। अगर आप प्रभु में बने रहते हो तो प्रभु आप में बने रहते हैं। हालेलुया। और अगर मैं उनमें बना रहता हूं तो मेरा वचन भी तुम में बना रहता है। हालेलुया। तो जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो भी हमारे अंदर रहेगा। अगर वचन हमारे अंदर रहेगा तो कोई दुष्ट हमारी कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं, प्रभु में आएंगे वो लोग और उड़ते उड़ते रहेंगे। अरे हमने अब क्या प्रार्थना करनी है, प्रभु में आ गए हैं, ठीक है अब कल प्रार्थना कर लेंगे। काम नहीं मिल रहा था, काम मिल गया, अब कल प्रार्थना कर लेंगे, कल प्रार्थना कर लेंगे, कल प्रार्थना कर लेंगे। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन आपको मैं एक वचन बताता हूँ, सब उपदेशक 9:12 में लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य अपना समय नहीं जानता। क्या आप अपना समय जानते हो? नहीं ना। मुझे मेरा पता, क्या पता मैं प्रार्थना करता करता यहीं पे मर जाऊं। क्या तो कुछ लोग ऐसे जो हॉस्पिटल में पड़े पड़े अचानक अपनी जान को दे दें। वचन कहता है क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदायी जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता फंस जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कौन सी समस्या है? ध्यान से आप सुने। अचानक समस्या लिखा है कि मनुष्य अचानक समस्या में आ पड़ता है। अभी तो घर में खुशी चल रही थी, अब घर से गए और बंदा दारू पी कर आ गया, या बेटा दारू पी के आ गया, या जीजा दारू पी के आ गया।
या साला दारू पी के आ गया, कोई घर का बड़ा जो घर का बड़ा वो दारू पी के आ गया, अब तो सब कुछ सही था। अचानक समस्या आ जाती है और उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। इसलिए हमें प्रभु के संग 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 चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलेंगे तो जब भी हमारे पर कोई वार करेगा, कोई हमारे ऊपर चोट पहुंचाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह आगे आकर हमारी रक्षा को करेंगे। अगर आप पढ़ते हैं हबक्कूक 3:17 में लिखा हुआ है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय भेड़ बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यह है परिभाषा संग रहने की। हालेलुया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपको मैं समझाना चाहता हूं, यह परिभाषा है संग रहने की। वो कह रहा है चाहे मेरे पास कुछ खाने का ना हो, कुछ पीने का ना हो, कुछ रहने का ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित नहीं, आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। 3 पॉइंट जबरदस्त। पहला पॉइंट क्या है कि मैं आनंदित रहूंगा। आनंदित होने क्या होता है? आनंदित किसको बोलती हो? चलो आज घर में बेटे का हुआ है, आनंदित। घर में शादी है, आनंदित। घर में पार्टी है, आनंदित। क्या आप डेली आनंदित रहते हो? नहीं रह सकते हम लोग डेली आनंदित, क्योंकि ये जीवन है। अब हमें पता है कि 10 दिन बाद घर में एक फंक्शन है बहुत बड़ा, तब हम आनंदित रहते हैं। 10 दिन फुल डीजे पे नाचेंगे, एंजॉय करेंगे, आनंदित रहेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है कि मेरे ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए, ना मेरे पास खाने को हो, ना भेड़ हो, ना बैल हो, ना कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी ना हो मेरे पास, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मेरे पास ना हो, मैं चाहे मेरा कर्जे से मैं दब जाऊं, चाहे मैं समस्याओं से दब जाऊं, चाहे मैं संकटों से दब जाऊं, चाहे मैं चिंताओं से दब जाऊं, लेकिन मैं यहोवा के कारण आनंदित प्लस मगन प्लस अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। आनंदित तो रहेगा। मगन मगन क्या होता है? हम जब ईयरफोन लगा लेते हैं और हमें प्यारा सा गाना अच्छा लगता है, कौन सा गाना सुने? लोग तो फिल्मी गाने सुनते हैं। चलो जी, उसका गाना लगा लिया, आशिकी 2 का सॉन्ग सुन लिया, कभी किसका सुन लिया, मसीह सॉन्ग लगाओ, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना और मैनू सदा कहंदा है। ईयरफोन लगा के मगन होकर गाने सुनते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, आंखें बंद करके, उसको बोलता है मगन होना। तीसरी बात लिखा हुआ है कि अति प्रसन्न, प्रसन्न नहीं बल्कि अति प्रसन्न कहा गया है यहाँ पे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए बल्कि मैं अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। आप समझे इस बात को कि आप शैतान को नहीं हरा सकते, क्योंकि वो एक आत्मा है, वो एक हवा है, वो एक अलग चीज है। उसको हराने के लिए कुछ अलग चीजें हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, और वो नाम उसी के पास है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो तो वो नाम आपके पास नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, और दूसरी बात, अगर आप विश्वास करते हो, तो मैंने बहुत से ऐसे पास्टर लोगों को देखा है वो दुष्ट आत्मा निकालते हैं, नहीं निकलती, उनको पर हावी हो जाती है। मैंने केस देखा है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं मैं आपको। एक पंजाब था, पंजाब क्या बोलूं, यहाँ से हमारे 40 किलोमीटर दूर की बात है। वहाँ पर एक आदमी, पास्टर जी थे, वो दुष्ट आत्मा निकालने लगे। दुष्ट आत्मा ने ऐसा हमला किया, पास्टर पैरालाइज हो गया। पास्टर जी को पैरालाइज हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया उसका, उसी समय, उसी घड़ी। अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले की बात है, आज की बात कर रहा हूँ मैं। आज शनिवार है, तो कोई अभी प्रार्थना करवाने के लिए आया था। जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि लाइव चल रहा था, और कोई 10 बजे गेट खड़काने लग गया, और वो भागने लगी मुझे देख के, दौड़ रही है मुझे देख के। मैं उसको पकड़ रहा हूँ, वो भाग रही मेरे को देख के चर्च के अंदर। उसको बैठा के प्रार्थना की, 1 साल से उसको पकड़ रखा है, कह मेरे को किसी और ने भेजा है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर प्रार्थना उसको छोड़ के गई। वो, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी जो इस प्रार्थना को सुन रहे हो, आप लोग भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हो, आप लोग भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर सकते हो। हमारे चर्च के तो बच्चे दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं।
मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अगर आप उस शक्ति का यूज नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी, तो जर लग जाएगी उसको। अगर मैंने 10 लाख की कार घर में खड़ी कर दी, अगर मैंने 1 करोड़ की कार घर में खड़ी कर दी और उसको मैं चला नहीं रहा हूं 10 साल से, वो तो खराब हो जाएगी, वो नई नहीं रहेगी। हम ये ना सोचें भी हम तो 10 साल से मसीह हैं, हमारे पास प्रभु का नाम है तो हम ठीक नहीं। नाम को यूज करें। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, तो आप कैसे उस नाम का यूज कर रहे हो? नहीं। अगर आप प्रभु में हो, अगर आप दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हो, अगर आप दुष्ट आत्मा जीतना चाहते हो, तो आपका प्रभु के संग रहने की जरूरत है। अगर आप प्रभु के संग रहोगे, प्रभु के साथ साथ चलोगे, प्रभु की आज्ञाओं पर चलोगे, प्रभु के साथ चलोगे, आपको पता होगा कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मैं उस अधिकार से दुष्ट आत्मा को डांटता हूं तो दुष्ट आत्मा 2 मिनट में भाग के निकल जाएगी। अगर आपके घर के हालात खराब हैं, आप प्रार्थना करो, प्रभु 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 प्रभु, एक ऐसी प्रार्थना करो प्रभु के नाम से कि प्रभु के नाम से मेरे घर के हालात बदले। है जोश वाली, ऐसे वो वाली प्रार्थना नहीं, ढिल्ली ढिल्ली वाली नहीं, जोश वाली। प्रभु के नाम से ऐसा होना चाहिए, प्रभु के नाम से ऐसा होना चाहिए। तो बीमारियां भी क्या कहेंगी? परेशान होगी, मैं तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। ये डेली प्रार्थना करने बैठ जाता है। नशा परेशान हो जाएगा कि तो डेली प्रार्थना करने बैठ जाता है, मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो ऐसे काम बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर प्रभु के संग में, अगर आप प्रभु के संग बने रहोगे तो अब सफलता को छूते रहोगे। मैं फिर से बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा। अब ये मेरी बात सुनिए। अब चर्च में बहुत से लोग आते हैं, क्या सब लोग दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हमारे चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु का नाम ले रखा, उन्होंने बपतिस्मा ले रखा, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अधिकार, अगर वो अधिकार को ग्रहण करते हैं तो वो निकाल सकते हैं। अगर किसको लगता है कि मेरे पर दबाव पड़ रहा है, मेरे पर दबाव पड़ रहा है, मेरे पर दबाव पड़ रहा है, तो खुद प्रार्थना करे कि प्रभु के नाम से चल निकल, तो वो निकलेगा, वो दौड़ेगा प्रभु के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने प्रभु के संग रहना है, साथ रहना है। मानना तो है ही, कुछ लोग मान के छोड़ रहे हैं। कैसे जी? 10 साल से हैं, ना कोई दशमांश, ना कोई इवेंट, चर्च जाते नहीं है, प्रचार करते नहीं, घर में बंदे रखाते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है, प्रभु का नाम ले रखा जी, बपतिस्मा ले रखा। हालेलुया। ऐसा नहीं, प्रभु के संग बने रहें। वचन कहता है कि अगर तुम मेरे संग बने रहोगे तो मेरा वचन तुम में बने रहेगा, तो तुम जो चाहे मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो घटी कहां पे, कमी कहां पे है, घटी कहां पे है? हालेलुया। अगर आप प्रभु के संग बनना चाहते हो तो आप प्रभु के संग अभी तक नहीं बने, आप प्रभु के संग बने। और मेन बात, अपने परिवार को भी संग संग चलाएं। अगर वो संग संग नहीं चल रहे तो उनको बोलें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा परिवार भी संग संग चलने लगे, वो भी आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूँ, इसलिए डिटेल से समझाता हूँ कि आप प्रभु के संग रहें। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है उससे कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पास आएंगे, जी इसको ये लंगड़ा है, इसको बपतिस्मा दिला दे, क्या वो ठीक हो जाएगा? बपतिस्मा चिंगाई के लिए नहीं है, बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए। आपने जो पाप किए, आपके पाप धुलते हैं, आपको एक नया जीवन मिलता है। बाइबल में लिखा है कि वो कहता है कि तुझे नए सिरे से जन्मा पड़ेगा। करके मैं क्या माँ के गर्भ में जाऊं वापिस? कहता नहीं, तुझे बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया। अब मैं किसको बोल दूं, भाई तुझे नई सिर से जन्मना पड़ेगा? और भाई जी मैं तो 22 साल का हूं, अब मैं क्या माँ के पेट में जाऊं? क्या मैं माँ के गर्भ में जाऊं? नहीं, बल्कि आपको बपतिस्मे के द्वारा नया जन्म लेना पड़ता है। अब ये मत सोचिए मैंने बपतिस्मा ले लिया है ऐसा ऐसा। हाँ, अगर आप बपतिस्मा लेते हो आपके पाप धुलते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम प्रार्थना करते हैं, हमें नया जीवन मिलता है, प्रभु के संग रहते हैं तो परमेश्वर हमें फलवंत करते हैं। हालेलुया। इसलिए सबसे जरूरी बात मैंने आपको बताई है, अगर शैतान को हराना है प्रभु के संग रहें, घर में आराधना करते रहें, परमेश्वर भजन चला के रखें, प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो लोग आपसे वादा करते हैं कि हाँ प्रभु जी आज से हम आपके संग रहेंगे, हम भी दुष्ट आत्मा निकालने वाले हो, हम भी भूत प्रेतों को निकालने वाले हो, हम भी बीमारी को दूर करने वाले हो, हम भी मेरे घर से संकट दूर करने वाले हो, हम भी मुश्किलों को दूर करने वाले हो, हम भी संकटों को दूर करने वाले हो। तो मेरे पिता मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता हम आपके संग बने रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके संग संग चलते रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता मेरे परिवार पर दया करो मेरे पिता, मेरे परिवार भी आपकी आराधना करने वाला हो, मेरे कलीसिया आपकी आराधना करने वाले हो,
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके संग संग चले मेरे पिता, हम आपके संग संग चलना चाहते हैं। मेरा परिवार आज से आपके साथ साथ चलना चाहता है। हम वहीं नहीं रहेंगे बल्कि हम तरक्कियों को छूएंगे। आज मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके संग चलना चाहता हूं, तो निश्चय परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया है। आप स्पर्श करो, परमेश्वर के हाथ को पकड़ें और परमेश्वर के साथ एक नए सिरे से फिर से चलें, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का अनुग्रह है आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और निश्चय प्रभु ने आपके जीवनों में चमत्कार कर दिया। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग ग्रहण कर रहे हैं कि हाँ हम प्रभु के संग बने रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन।